किम जोंग उन पिछले कुछ महीने से लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। किम जोंग उन इन मिसाइल टेस्ट के जरिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया को धमकाने की कोशिश में भी जुटे हैं। और अब तो यह भी दावा किया जाने लगा है कि किम जोंग उन परमाणु धमाका करने वाले हैं। लेकिन अमेरिका भी पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है और किम को जवाब देने के लिए अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ समंदर में साझा सैन्य अभ्यास किया। किम को सबक सिखाएंगे बाइडेन। दक्षिण कोरिया, यूएस और जापान का सैन्य अभ्यास। महायुद्ध का दूसरा चैप्टर शुरू होगा। किम जोंग उन के मिसाइल टेस्ट के जवाब में अब दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने समंदर में साझा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। ये युद्ध अभ्यास दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर किया जा रहा है। तीनों देशों की नौसेना ने मिलकर यह अभ्यास इसलिए किया ताकि वो किम को ये दिखा सके कि उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए एक साथ खड़े हैं। कुछ दिनों पहले किम ने एक ऐसे न्यूक्लियर ड्रोन का परीक्षण किया था जो समंदर में जहरीली रेडियो एक्टिव लहर पैदा कर सुनामी ला सकता है। इसी अंडर वाटर ड्रोन टेस्ट का जवाब देने के लिए तीनों देश साथ आकर सबमरीन ड्रिल कर रहे हैं। इस ड्रिल के जरिए तीनों देशों ने यह साफ कर दिया कि अगर किम अपने हथियारों से उन्हें धमकाने की कोशिश करेंगे तो वो भी इसका जवाब देने में पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि किम जोंग उन मिसाइल टेस्ट के जरिए उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए किम की तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिका और दक्षिण कोरिया कभी जमीन पर तो कभी आसमान में वॉर एक्सरसाइज करते रहते हैं। और इस बार दोनों देशों को जापान का भी साथ मिल गया और तीनों देश मिलकर समंदर में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। किम जोंग उन अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्ध अभ्यासों से बौखलाकर घातक हथियारों का परीक्षण करते रहते हैं। लेकिन इन तीनों देशों ने यह क्लियर कर दिया है कि अगर किम न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता रखते हैं तो वो भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का दम रखते हैं। इस युद्ध अभ्यास में तीनों देशों की नौसेना के कई जंगी जहाज और सबमरीन शामिल हैं। ये युद्ध अभ्यास 2 दिन तक चलेगा जिसमें कई तरह की वॉर एक्सरसाइज की जाएगी। बताया जा रहा है कि पिछले 7 सालों में तीनों देशों के बीच किया गया ये पहला ऐसा युद्ध अभ्यास है जिसमें वॉर एक्सरसाइज के अलावा भी कई तरह के राहत और बचाव ऑपरेशन की ड्रिल की जाएगी।